अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने अप्रैल करंट अफेयर्स ग्रैंड सीरीज का आगाज किया था और इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इस सीरीज का फाइनल पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और हर तरह की जॉब्स इंफॉर्मेशन और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रीवियस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया था और आज की ग्रैंड सीरीज स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 41 से। मोहम्मद शहाबुद्दीन टेक्स ओथ एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री ऑन 24 अप्रैल 2023। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 अप्रैल 2023 को किस मुल्क के 22वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया या फिर उज्बेकिस्तान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इज रिवाइज्ड इंपोर्ट पॉलिसी फॉर लाइवस्टॉक अप्रूव्ड फ्रॉम द कैबिनेट ऑन। लाइवस्टॉक के लिए नजरसानी शुदा दरामदी पॉलिसी कब काबीना से मंजूर हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 9 अप्रैल 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 इज मलाला यूसुफजई बिकेम्स फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव ऑक्सफोर्ड प्रेस्टिजियस ऑनरी फेलोशिप ऑन। मलाला यूसुफजई ऑक्सफोर्ड की अजाजी फेलोशिप हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी कब बनी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज ऑन अप्रैल 7, 2023 सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट signed an agreement to extend a $1 loan to Pakistan for मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट। 7 अप्रैल 2023 को सऊदी फंड बराए तरक्की ने मोहम्मद डैम के मंसूबे के लिए पाकिस्तान को $1 का कर्ज देने के मायदे पर दस्तखत किए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं $160 मिलियन, $200 मिलियन, $220 मिलियन या फिर $240 मिलियन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, $240 मिलियन। Next question, question number 45 is in the acute shortage of water in the Grizan city, authorities have approved the construction of which dam? ग्रीजन सिटी में पानी की शदीद किल्लत में हुक्काम ने किस डैम की तमीर की मंजूरी दे दी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुजाहिद डैम, मोहाता डैम, बोथ ए एंड बी या फिर मंगला डैम 2। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। Next question, question number 46 is which becomes first US state to pass resolution condemning Hinduphobia? हिंदूफोबिया के खिलाफ मजम्मती करारदाद पास करने वाली पहली अमेरिकी रियासत कौन सी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अलास्का, फ्लोरिडा, जॉर्जिया या फिर मैसाचुसेट्स। 1 अप्रैल 2023 अमेरिका की जॉर्जिया असेंबली ने हिंदूफोबिया की मजम्मत में एक करारदाद मंजूर की है जिससे ये ऐसा कानून साज इकदाम करने वाली पहली अमेरिकी रियासत बन गई है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज विच प्रोविंस लॉन्च्ड डिजिटल लर्निंग प्रोजेक्ट टू ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू स्कूल? स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल लाने के लिए किस सूबे ने डिजिटल लर्निंग प्रोजेक्ट शुरू किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिंध, केपीके, पंजाब या फिर बलोचिस्तान। 20 अप्रैल 2023 वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए टीच दी वर्ल्ड फाउंडेशन TTWF के ताउन से शुरू किए जाने वाले डिजिटल लर्निंग मंसूबे की मंजूरी दे दी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 इज IMF अप्रूव्स बिलियन स्पोर्ट्स पैकेज फॉर यूक्रेन। IMF ने यूक्रेन के लिए कितने अरब डॉलर की अमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 12.2, 13.5, 15.6 या फिर $17.9 बिलियन।
बैनुल अक़वामी मालियाती फंड अक़वाम मुत्तहिदा की एक बड़ी मालियाती एजेंसी है जो 1944 में कायम हुई थी। इसका सदर दफ्तर वाशिंगटन डीसी में है जो 190 ममालिक पर मुश्तमिल है। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं और इसकी पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ हैं। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, $15.6 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 इज On March 30, 2023, whatever portion of the Pakistan Penal Code was ruled invalid by the Lahore High Court. 30 मार्च 2023 को लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पेनल कोड के किस हिस्से को कलअदम करार दिया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेक्शन 257B, सेक्शन 6, सेक्शन 124A या फिर सेक्शन 76। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पाकिस्तान के सेक्शन 124A के तहत बगावत के कानून को खत्म कर दिया जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत पर तनकीद को जुर्म करार दिया गया था। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 124A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 इज रिसेंटली व्हिच कंट्री हेल्थ मिनिस्टर अप्रूव्स फर्स्ट अबॉर्शन पिल इन हिज हिस्ट्री? हाल ही में किस मुल्क के वजीर सेहत ने अपनी तारीख में इस्तकाते हमल की पहली गोली की मंजूरी दे दी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इटली, स्पेन, रशिया या फिर जापान। 24 अप्रैल 2023 को जापान की वज़ारत सेहत के एक पैनल ने मुल्क की पहली इस्तकाते हमल गोली की मंजूरी दे दी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 इज Which country launches new OFAC 13 spy satellite into orbit? किस मुल्क ने नया OFAC 13 जासूस सैटेलाइट मैदान में छोड़ा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, इसराइल, यूके या फिर जापान। 5 अप्रैल 2023 को इसराइल ने कामयाबी के साथ एक नया जासूस सैटेलाइट जिसका नाम OFAC 13 है मैदान में छोड़ा। OFAC 13 नामी सैटेलाइट जिसे वस्ती इसराइल में पाल्माचिन एयरबेस से लॉन्च किया गया। इसका मकसद इसराइली फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी को जदीद इंटेलिजेंस सलाहियतें फराहम करना है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज हु बिकेम्स फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन कराटे कॉम्बैट फाइट? कराटे कॉम्बैट फाइट जीतने वाला पहला पाकिस्तानी कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं शाहजेब रिंद, एहसन खान, हसन नवाज या फिर शाहिद सलीम। 3 अप्रैल 2023 को बलोचिस्तान के एक दूर दराज और पसमाइंदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान कराटे मास्टर शाहजेब रिंद ने अमेरिका में कराटे कॉम्बैट प्रो फाइट जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बनकर तारीख रकम कर दी। इन्होंने सनसनीखेज मुकाबले में वेनेजुएला के गैबू डियाज को शिकस्त दी और फतह के बाद पाकिस्तान का परचम फख्र से लहरा दिया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाहजेब रिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज हु बिकेम्स फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट फर्स्ट मेंस T20 इंटरनेशनल मैच? मर्दों के पहले T20 इंटरनेशनल मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली खातून एम्पायर कौन बनी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जैकलीन विलियम्स, कैलरी पोलोसाक, किम कॉर्टन या फिर लोरेन एगनबैक। 6 अप्रैल 2023 ऑकलैंड में पैदा होने वाली किम कॉर्टन ने 2 ICC मुकम्मल रुकन ममालिक पर मुश्तमिल मर्दों के T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली खातून अंपायर बनकर एक तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, किम कॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 इज ईरान अपॉइंट्स फर्स्ट UAE एम्बेसडर सिंस? ईरान ने UAE के लिए कितने अरसे बाद पहला सफीर तैनात किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2013, 2016, 2018 या फिर 2020। इस सवाल को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान ने 8 साल बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में रजा अमीरी को अपना सफीर नामजद कर दिया था। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज Which country is the largest recipient of ADB funded programs in the year 2022? साल 2022 में कौन सा मुल्क ADB के फंडेड प्रोग्रामों का सबसे ज्यादा वसूल कुंदा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर ईरान। 28 अप्रैल 2023 पाकिस्तान 2022 में
एडीबी के फंड से चलने वाले प्रोग्रामों का सबसे बड़ा वसूल कुंदा बन गया। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट 2022 में इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान ने $5.58 बिलियन के कर्जे हासिल किए, जिससे वो साल 2022 में एडीबी के फंड से चलने वाले प्रोग्रामों या मंसूबों का सबसे बड़ा वसूल कुंदा बन गया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 इज बॉक्सर आमिर खान बैंड फॉर डैश ईयर्स आफ्टर पॉजिटिव डोपिंग टेस्ट। बॉक्सर आमिर खान पर डोपिंग टेस्ट मुस्बत आने पर डैश साल की पाबंदी आयद कर दी गई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4 इयर्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 इज बुरुंडी रिसेंटली रिकॉर्डेड पोलियो केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इयर्स। बुरुंडी में हाल ही में बरसों में पहली बार पोलियो के केसेस रिकॉर्ड किए गए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 19, 21, 26 या फिर 30। 7 मार्च 2023 को बुरुंडी में सेहत के हुकाम ने कहा कि उन्होंने पोलियो के 8 नमूनों का पता लगाया है, जो सरकारी तौर पर 30 साल से ज्यादा अरसे में खुश्की से घिरे अफ्रीका मुल्क में पहली वबा का ऐलान करते हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज फिनलैंड टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 फॉर द कंसेक्टिव डैश टाइम। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड लगातार डैश वक्त के लिए सरे फरिश्त है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4th, 5th, 6th या फिर 8th। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज Which nation wants to outlaw the use of English in the official communication? कौन सी कौम सरकारी मौसलात में अंग्रेजी के इस्तेमाल को गैर कानूनी करार देना चाहती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इटली, जापान, पाकिस्तान या फिर स्पेन। 3 अप्रैल 2023 इटली सरकारी राब्ते में अंग्रेजी अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना चाहता है। इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने नया कानून मुतारफ करवाया है, जिसमें सरकारी बातचीत में किसी भी गैर मुल्की जबान बिलखसूस अंग्रेजी के इस्तेमाल पर 1 लाख यूरो तक जुर्माने की तजवीज है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स। बांग्लादेश में नए मंसूबों के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने अरब डॉलर्स की मंजूरी दे दी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1.12 बिलियन डॉलर्स, 1.25 बिलियन डॉलर्स, 2.25 बिलियन डॉलर्स या फिर 4.55 बिलियन डॉलर्स। 28 अप्रैल 2023 वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को सरसब्ज और ज्यादा लचकदार तरक्की हासिल करने में मदद करने के लिए 3 मंसूबों के लिए 1.25 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.25 बिलियन डॉलर्स। Next question, question number 61 is when Sardar Tanveer Ilyas was disqualified as AJK Prime Minister by the AJK Court। सरदार तनवीर इलियास को आजाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने वजीर आजम के तौर पर कब नाअहल करार दिया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या फिर 13 अप्रैल 2023। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 अप्रैल 2023। Next question, question number 62 is Iran develops a brand new suicide drone that is made locally and has a dash range। ईरान ने एक बिल्कुल नया खुदकुश ड्रोन तैयार किया है जो मकामी तौर पर बनाया गया है और इसकी डैश रेंज है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 320 किलोमीटर, 356 किलोमीटर, 412 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 450 किलोमीटर। Next question, question number 63 is who becomes first former US president to face criminal charges? मुजरमाना इल्जामात का सामना करने वाले पहले साबिक अमेरिकी सदर कौन बने? इस सवाल के ऑप्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन या फिर जिमी कार्टर। 4 अप्रैल 2023 डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी फर्द जुर्म में 34 मुजरमाना इल्जामात का सामना है। ट्रंप जो पहले साबिक अमेरिकी सदर हैं जिनके खिलाफ मुजरमाना मुकदमा चलाया गया, ने न्यूयॉर्क की गिरफ्तारी की समाअत में बेकसूर होने की इस्तदा की थी। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
Donald Trump. Next question number 64 is, in June 2023, NASA will have trained 4 individuals to live on which planet? जून 2023 में नासा 4 अफराद को किस सियारे पर रहने की तरबियत देगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मार्स, वीनस, मून या फिर जुपिटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज, हाउ मेनी वोट्स डिड शहबाज शरीफ रिसीव इन ऑर्डर टू विन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? इत्मीद का वोट हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ को कितने वोट मिले? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 176, 179, 180 या फिर 192। वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27 अप्रैल 2023 को असेंबली से अदम एतमाद के 180 वोट हासिल किए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज, with a net worth of Elon Musk is at the top of the list of the world's richest people. एलन मस्क की मजमूई दौलत के साथ वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में सरफहरिस्त हैं। तो इस सवाल के ऑप्शंस हैं 150 बिलियन डॉलर, 176 बिलियन डॉलर, 187 बिलियन डॉलर या 201 बिलियन डॉलर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 187 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज, ग्लोबल समिट ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हेल्ड इन, इंसानी जंगली हयात के तनाजे पर आलमी सरबराही का अजलास का इनकाद किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्रुसेल्स, लंदन, ऑक्सफोर्ड या फिर टोक्यो। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम GWP के अंदर हुकूमती नुमाइंदों और प्रोजेक्ट टीमों के अराकीन को इंसानी जंगली हयात के तनाजे और बकाए बाहमी के बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए मदऊ किया गया था, जो कि 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक ऑक्सफोर्ड यूके में मुनक्कद हुई। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज, रिसेंटली विच 2 कंट्रीज वर डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO? हाल ही में WHO ने किन 2 ममालिक को मलेरिया से पाक करार दिया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान, जापान एंड इंडिया, ताजिकिस्तान एंड जापान या फिर चाइना एंड अजरबैजान। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज, व्हाट पोजीशन डज पाकिस्तान हैव इन द 2023 इंडेक्स ऑफ द नेशंस विद द वर्स्ट क्राइम रेट्स? जराइम की बदतरीन शरह वाले ममालिक के 2023 के इंडेक्स में पाकिस्तान का क्या मकाम है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 79th, 86th, 91st या फिर 95th। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 86th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज, इन विच प्रोविंस द पाकिस्तान फर्स्ट एंटी राइट वुमेन पुलिस यूनिट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड? पाकिस्तान का पहला इंसदादे फसाद खवातीन पुलिस यूनिट किस सूबे में कायम किया गया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं KPK, बलोचिस्तान, सिंध या फिर पंजाब। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलोचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज, हु बिकेम्स फर्स्ट पाकिस्तानी टू असेंड विदाउट ऑक्सीजन अन्नपूर्णा द 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? दुनिया की 10वीं बुलंदतरीन पहाड़ी अन्नपूर्णा को बगैर ऑक्सीजन के चढ़ने वाला पहला पाकिस्तानी कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नायला कियानी, साजिद अली सदपारा, शेरोज काशिफ या फिर मिर्जा अली बेग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साजिद अली सदपारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज, रिसेंटली UAE हैज कंफर्म्ड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ डैश टू पाकिस्तान। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को डैश की माली मदद की तस्दीक की है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 50 मिलियन, 1 बिलियन, 1.5 बिलियन या फिर 3 बिलियन। 14 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान के वजीर खारजा का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF को मुतला किया है कि वो बहरान से मुतासिर जनूबी एशियाई ममालिक को $1 बिलियन की माली मदद फराम करेगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, $1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज, अकॉर्डिंग टू डैश श्री रहमान इज वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ 2023। डैश के मुताबिक श्री रहमान 2023 की 100 बाअसर तरीन शख्सियात में से एक हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं द इकोनॉमिस्ट मैगजीन, टाइम मैगजीन, रीडर डाइजेस्ट, फोर्ब्स इंडिया मैगजीन।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइम मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज विच नेशन इज द फर्स्ट टू अप्रूव द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर किड्स। ऑक्सफोर्ड मलेरिया की वैक्सीन बच्चों के लिए सबसे पहले किस मुल्क ने मंजूरी दी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इटली, बुर्किना फासो, गाना या फिर टोगो। 13 अप्रैल 2023 घाना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मलेरिया की एक नई वैक्सीन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है, जिसमें 3 साल से कम उम्र के बच्चे फायदा उठाने के लिए कतार में खड़े हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज आफ्टर मोर देन 2 years which nation announced the restoration of diplomatic relations with कतर। 2 साल से ज्यादा अरसे के बाद किस मुल्क ने कतर से सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं बहरीन, ईरान, इराक या फिर इंडिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन हाइल 2 टेस्टेड बाय विच कंट्री। जेरे आब हमला करने की सलाहियत रखने वाले ड्रोन हाइल 2 का तजर्बा किस मुल्क ने किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया। अमेरिका और जनूबी कोरिया की बड़ी फौजी मशकों के खिलाफ ताकत के एक और मुजाहरे में शमाली कोरिया ने 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अपने दूसरे जेरे आब न्यूक्लियर ड्रोन हाइल 2 का तजर्बा किया। इसको कोरिया के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया था। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज ऑन 19th April 2023 पाकिस्तान एम्बेसी केम अंडर अटैक इन विच कंट्री। 19 अप्रैल 2023 को किस मुल्क में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इजिप्ट, सूडान, इथियोपिया या फिर एरिट्रिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज विच कंट्री बिकेम्स वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी नार्को स्टेट बन गया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान या फिर ईरान। 18 अप्रैल 2023 अतलात के मुताबिक शाम अब दुनिया की सबसे बड़ी नशा आवर रियासत बन गया है, जहां उसकी गैर मुल्की करेंसी की ज्यादातर आमदनी कैप्टागॉन, एक इंतहाई नशा आवर एम्फीटामाइन जिसे आमतौर पर गरीब आदमी का कोक कहा जाता है, की पैदावार और बरामद से हासिल होता है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ ड्यू टू COVID-19 हाउ मेनी चिल्ड्रन मिस्ड रूटीन वैक्सीन ग्लोबली बिटवीन 2019 एंड 2021। यूनिसेफ के मुताबिक COVID-19 की वजह से 2019 और 2021 के दरमियान कितने बच्चे आलमी सतह पर मामूल की वैक्सीन से महरूम रहे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 50 मिलियन, 57 मिलियन, 67 मिलियन या फिर 73 मिलियन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 67 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK। आजाद जम्मू और कश्मीर का नया वजीर आजम कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सरदार तनवीर इलियास, रियाज गुज्जर, चौधरी अनवारुल हक या फिर नन ऑफ अबव। चौधरी अनवारुल हक 20 अप्रैल 2023 से आजाद जम्मू एंड कश्मीर के मौजूदा और 15वें वजीर आजम हैं। वो इससे कबल अगस्त 2021 से अप्रैल 2023 तक आजाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी अनवारुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज चौधरी अनवारुल हक बिकेम डैश PM ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। चौधरी अनवारुल हक आजाद कश्मीर के डैश वजीर आजम बन गए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 15th, 16th, 17th या फिर 19th। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज वेयर डिड द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अनाउंस द ओपनिंग ऑफ 4 न्यू मिलिट्री बेसिस। अमेरिकी महकमा दिफा ने कहां 4 नए फौजी अड्डे खोलने का ऐलान किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फिलीपींस, जर्मनी, इटली या फिर UK। 3 अप्रैल 2023 को अमेरिका ने ताइवान और बहराए जनूबी चीन के करीब फिलिपाइनी अड्डों तक फौजी रसाई हासिल की और 4 नए फौजी अड्डे खोलने का ऐलान किया। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द
वीडियो। When PM Shehbaz Sharif secures a vote of no confidence from the Assembly। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने असेंबली से अदम एतमाद का वोट कब हासिल किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल या फिर 29 अप्रैल 2023। इस सवाल को भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 27 अप्रैल 2023 को असेंबली से अदम एतमाद के 180 वोट हासिल किए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 27 अप्रैल 2023। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।